नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में RSWM लिमिटेड के राइट्स इशू के बारे में बताऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि आपके डीमेट अकाउंट में जो राइट्स एंटाइटलमेंट्स क्रेडिट हुए हैं, आप उसका क्या क्या कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आप इस राइट्स इशू में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इस राइट्स इशू पर पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है। आप इस राइट्स इशू की पूरी जानकारी के लिए आई बटन को क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें। इस राइट्स इशू में कंपनी 2,35,50,842 इक्विटी शेयर्स इशू करेगी और इस राइट्स इशू का प्राइस 100 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है। और अगर हम लोग इस राइट्स इशू के प्राइस को आज का क्लोजिंग प्राइस जो 186 रुपये है, इसे कंपेयर करें तो ये राइट्स इशू अभी भी 46% के डिस्काउंट पर है। तो दोस्तों, इस शेयर के एक्स राइट होने के बाद और कोविड से रिलेटेड कंसर्न की वजह से जो शेयर मार्केट में गिरावट है, उस वजह से इस शेयर में भी गिरावट हुई है। तो इन सारे फैक्टर्स के बावजूद अभी ये राइट्स इशू 46% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। इस राइट्स इशू का साइज 235,50,84,000 रुपए का है। इस राइट्स इशू का राइट्स इंटाइटलमेंट रेशियो 1:1 है। तो अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो आप एक राइट शेयर्स के लिए इंटाइटल या एलिजिबल हो गए होंगे। तो रिकॉर्ड डेट पर आपके पास जितने भी शेयर होंगे, आप उतने ही राइट शेयर्स के लिए इंटाइटल या एलिजिबल हो गए होंगे। और इसी रेशियो में आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से राइट्स इंटाइटलमेंट आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए होंगे। क्योंकि राइट्स इंटाइटलमेंट की क्रेडिट होने की लास्ट डेट 22 दिसंबर 2022 है, यानी कि आज ही है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको राइट्स इंटाइटलमेंट आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए होंगे। ये राइट्स इशू 23 दिसंबर 2022 यानी कि कल ही ओपन होने वाला है और राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट 2 जनवरी 2023 है और ये राइट्स इशू 6 जनवरी 2023 को क्लोज हो जाएगा। तो आप राइट्स इंटाइटलमेंट को 23 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी 2023 तक खरीद और बेच पाएंगे। मतलब राइट्स इंटाइटलमेंट 23 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी 2023 तक ट्रेड होंगे, जिसमें 23 दिसंबर और 2 जनवरी ये दोनों डेट इंक्लूडेड हैं। और अगर आप इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट या अप्लाई करना चाहेंगे तो आप अपने राइट शेयर्स के लिए 23 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी 2023 तक अप्लाई भी कर पाएंगे, जिसमें 23 दिसंबर और 6 जनवरी ये दोनों डेट इंक्लूडेड हैं। तो दोस्तों, राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग 23 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी 2023 तक होगी। ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमेट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट्स क्रेडिट हुए हैं, इसका मतलब वो रिकॉर्ड डेट पर इनके लिए एलिजिबल थे और ये राइट्स इंटाइटलमेंट्स उनके लिए बिल्कुल फ्री है। और ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमेट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट्स क्रेडिट नहीं हुए हैं, इसका मतलब वो रिकॉर्ड डेट पर इसके लिए एलिजिबल नहीं थे। लेकिन अगर वो इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो राइट्स इंटाइटलमेंट को ट्रेडिंग डेज के अंदर बाय कर भी इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ये राइट्स इंटाइटलमेंट उनके लिए फ्री नहीं होगा, क्योंकि उनको इस राइट्स इंटाइटलमेंट को बाय करने में एक प्राइस पे करना होगा और यही प्राइस उनका कॉस्ट बन जाएगा और उन्हें एप्लीकेशन के साथ 100 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की भी पेमेंट करनी होगी। इस राइट्स इशू का इशू प्राइस 100 रुपये प्रति इक्विटी शेयर रखा गया है और आपको 100 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की पेमेंट एप्लीकेशन के साथ ही करनी होगी। यहाँ पार्शियल पेमेंट की कोई ऑप्शन नहीं रखी गई है। और अगर आपके डीमेट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट किए गए हैं तो आपको मात्र 100 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की पेमेंट एप्लीकेशन के साथ करनी होगी। तो दोस्तों, अगर आप मार्केट से राइट्स इंटाइटलमेंट बाय करते हैं तो आपको बाइंग प्राइस प्लस 100 रुपये की पेमेंट करनी होगी इस राइट्स इशू में अप्लाई करने के लिए। राइट्स इंटाइटलमेंट्स आपका राइट है, ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आप चाहें तो आप अपने राइट्स इंटाइटलमेंट को राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग डेज के अंदर सेल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इन राइट्स इंटाइटलमेंट का इस्तेमाल कर इस राइट्स इशू में अप्लाई भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास फंड्स की कमी हो या और कोई भी रीज़न हो तो आप इस राइट्स इंटाइटलमेंट को पार्शियली सेल भी कर सकते हैं और इस राइट्स इशू में पार्शियली अप्लाई भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को पूरी तरह इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इग्नोर किसी भी अवस्था में नहीं करना है, क्योंकि इससे आपको घाटा होगा और इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। राइट्स इंटाइटलमेंट पे किए हुए किसी भी एक्शन का आपके ओरिजिनल शेयर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है
जब आपको फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स अलॉट हो जाएंगे तो आपके ओरिजिनल शेयर्स की एवरेजिंग जरूर हो जाएगी। अब मैं आपको राइट्स इंटाइटलमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। राइट्स इंटाइटलमेंट कोई शेयर नहीं है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ये समझते हैं कि ये राइट्स इंटाइटलमेंट आपके शेयर्स ही हैं। तो आपको बता दूं कि राइट्स इंटाइटलमेंट कोई शेयर नहीं है और राइट्स इंटाइटलमेंट की लिस्टिंग टेम्पररी बेसिस पर होती है और इशू क्लोज हो जाने के बाद ये राइट्स इंटाइटलमेंट लैप्स हो जाते हैं। तो 6 जनवरी 2023 के बाद ये राइट्स इंटाइटलमेंट पूरी तरह से लैप्स हो जाएंगे और लैप्स हो जाने के बाद आप इनका कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आपके डीमैट अकाउंट से गायब हो जाएंगे। तो आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को होल्ड कर नहीं रख सकते हैं। राइट्स इंटाइटलमेंट की सेटलमेंट T+2 रोलिंग डेज पर होती है। T का मतलब होता है ट्रांजैक्शन डे और +2 डे। तो आपको 3 दिन का ध्यान रखकर ही इन राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि अगर आप 2 जनवरी 2023 जो राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट है, उस दिन तक राइट्स इंटाइटलमेंट को सेल नहीं कर पाएंगे तो आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन बच जाएगा, वो होगा इस राइट्स इशू में अप्लाई करना और उसके लिए आपको 100 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की पेमेंट भी करनी होगी। दोस्तों, मैं अब आपको यह बताता हूं कि अगर आप राइट्स इंटाइटलमेंट्स को पूरी तरह इग्नोर करते हैं तो आपको कैसे लॉस हो सकता है। आपके डीमैट अकाउंट में जो राइट्स इंटाइटलमेंट्स क्रेडिट हुए हैं, अगर आप उन्हें 2 जनवरी 2023 जो इस राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट है उस दिन तक सेल भी नहीं करते हैं और 6 जनवरी 2023 जो इस राइट्स इशू का लास्ट डेट है उस दिन तक इस राइट्स इशू में अप्लाई भी नहीं करते हैं, मतलब इसे पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, तो आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को सेल कर जो पैसा कमा सकते थे वो भी गंवा देंगे। तो एडजस्टमेंट मतलब एक्स राइट होने के बाद जो एडजस्टमेंट हुआ है आप उसे किसी भी तरह से रिकवर नहीं कर पाएंगे। और अगर आप राइट्स इंटाइटलमेंट को बाई करते हैं तो आपको बाई करने में एक प्राइस भी पे करना होता है और उसके बाद आप 2 जनवरी 2023 तक इन राइट्स इंटाइटलमेंट को सेल भी नहीं करते हैं और 6 जनवरी 2023 तक इस राइट्स इशू में अप्लाई भी नहीं करते हैं, तो राइट्स इंटाइटलमेंट को बाई करने में जो आपने प्राइस पे किया है वो पूरी तरह से लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आपको अपने राइट्स इंटाइटलमेंट को इग्नोर तो नहीं करना है किसी भी हालत में। अगर आपका इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का बिल्कुल भी मन ना हो तो आपको इस राइट्स इंटाइटलमेंट को राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग डेज के अंदर ही सेल कर देना है और अगर आप इस राइट्स इशू में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको होल्ड कर ही रखना है, तभी आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि आपको 6 जनवरी 2023 तक इस राइट्स इशू में अप्लाई करना होगा और एप्लीकेशन के लिए आपको 100 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की पेमेंट भी करनी होगी। मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जिसमें इग्नोरेंस की वजह से राइट्स इशू में लोगों को लॉस हो जाता है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। राइट्स इंटाइटलमेंट का बेस प्राइस निकालने के लिए हमें इस शेयर का आज का क्लोजिंग प्राइस जो 186 रुपये है, इसमें राइट्स इशू का प्राइस जो 100 रुपये है इसे डिडक्ट कर देना है। तो राइट्स इंटाइटलमेंट का बेस प्राइस 86 रुपये प्रति राइट्स इंटाइटलमेंट है। तो ये राइट्स इंटाइटलमेंट 86 रुपये के आसपास ही लिस्ट होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूँ कि राइट्स इंटाइटलमेंट के प्राइस में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, इसका प्राइस काफ़ी फ्लक्चुएट करता है और अगर इस राइट्स इंटाइटलमेंट के लिस्ट होते ही ये लोअर सर्किट पर चला जाएगा तो आप इसे सेल नहीं कर पाएंगे और ये अगर अपर सर्किट पर चला जाएगा तो आप इसे बाय नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अब आपका यह भी जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कंपनी इस राइट्स इशू से जो 235 करोड़ 50 लाख 84 हज़ार रेज करने वाली है उसका क्या करेगी। अगर ये राइट्स इशू फुली सब्सक्राइब हो जाता है तो कंपनी को जो ग्रॉस प्रोसीड आएगा वो है 235 करोड़ 50 लाख 84 हज़ार रुपये और इसमें कंपनी को इश्यू रिलेटेड एक्सपेंसेस 3 करोड़ 74 लाख 63 हज़ार रुपये होंगे और जो कंपनी के पास नेट प्रोसीड आएगा वो होगा 231 करोड़ 76 लाख 21 हज़ार रुपये और इस 231 करोड़ 76 लाख 21 हज़ार रुपये में कंपनी 134 करोड़ 10 लाख रुपए लोन की रीपेमेंट या प्रीपेमेंट में यूज़ करेगी और 70 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट में यूज़ करेगी और बचे हुए 27 करोड़ 66 लाख 21 हज़ार रुपये को
जनरल कॉरपोरेट पर्पस में यूज़ करेगी। चलिए मैं आपको अब इस राइट्स इशू की पूरी टाइमलाइन बताता हूँ। राइट्स इंटाइटलमेंट की क्रेडिट करने की लास्ट डेट 22 दिसंबर 2022 है, जो आज है, और ये राइट्स इशू 23 दिसंबर 2022 यानी कि कल से ओपन होने वाला है। राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट 2 जनवरी 2023 है और ये राइट्स इशू 6 जनवरी 2023 को क्लोज हो जाएगा। राइट शेयर्स की टेंटेटिव अलॉटमेंट डेट 13 जनवरी 2023 है और ये राइट्स शेयर्स टेंटेटिवली आपके डीमेट अकाउंट में 16 जनवरी 2023 को क्रेडिट हो जाएंगे और इन राइट शेयर्स की लिस्टिंग टेंटेटिवली 18 जनवरी 2023 को होगी। इस राइट्स इशू में आप दो तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। पहला तरीका है ऑनलाइन और दूसरा तरीका है ऑफलाइन। ऑनलाइन तरीके में आपको अप्लाई करने के लिए अपने ऐसे ऑनलाइन बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है जो सेबी के साथ सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक की तरह रजिस्टर्ड हो और जो ASBA ऑफर करता हो। ASBA का मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो आपको अपने ऑनलाइन बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है, ASBA ऑप्शन में जाना है, उसमें जाकर अपने वाले राइट्स इशू को चूज करना है और सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना है, तो आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। आप किसी भी राइट्स इशू या IPO में एक्सिस बैंक के थ्रू ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस पर मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है। आप आई बटन को क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आप इस राइट्स इशू में ऑफलाइन भी दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आपको कंपनी ने मेल के थ्रू एक स्पेसिफाइड एप्लीकेशन फॉर्म भेजा है, आप उसे फिल कीजिए, साइन कीजिए और उसे सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक के डेजिग्नेटेड ब्रांच में जाकर जमा कीजिए, तो भी आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपके पास स्पेसिफाइड एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो आप प्लेन पेपर में भी इस राइट्स इशू में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको प्लेन पेपर पर अपनी सारी डिटेल फिल करनी है, इस राइट्स इशू का भी डिटेल फिल करना है, जैसे इस कंपनी का नाम, आप कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका पैन नंबर, आपका DPID, क्लाइंट ID, इन सारी डिटेल्स को जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं इसे फिल कीजिए, अपना सिग्नेचर कीजिए और सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक के डेजिग्नेटेड ब्रांच में जाकर इसे जमा कीजिए, तो भी आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, आप एडिशनल राइट शेयर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट हुए हैं, आप उससे ज़्यादा राइट शेयर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आपको एक भी राइट्स इंटाइटलमेंट को सेल नहीं करना है, रिनंस नहीं करना है। अगर आपने अपने एक भी राइट्स इंटाइटलमेंट को सेल कर दिया तो फिर आप एडिशनल शेयर्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। दोस्तों, अगर आपके पास मल्टीपल डीमेट अकाउंट्स हैं, मतलब आपके पास अगर एक से ज़्यादा डीमेट अकाउंट हैं और RSWM के राइट्स इंटाइटलमेंट एक से ज़्यादा डीमेट अकाउंट में दिख रहे हैं, तो आपको इस राइट्स इशू में पूरी तरह से अप्लाई करने के लिए हर डीमेट अकाउंट से सेपरेटली अप्लाई करना होगा, तभी आप सारे राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपने इस राइट्स इशू में ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है तो आपको ऑफलाइन अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। कई लोग अपने डीमेट अकाउंट में आए हुए राइट्स इंटाइटलमेंट के थ्रू राइट्स इशू में अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद फिर मार्केट से राइट्स इंटाइटलमेंट बाई करते हैं और दोबारा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ऐसे केसेस में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको करना यह है कि अपने राइट्स इंटाइटलमेंट को होल्ड करना है और फिर अगर आप राइट्स इंटाइटलमेंट बाई करते हैं तो इन दोनों को कलेक्टिवली एक ही साथ अप्लाई करना है, तो आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, इस राइट्स इशू के रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हैं और SKP सिक्योरिटीज लिमिटेड को इस राइट्स इशू का लीड मैनेजर बनाया गया है। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो मैंने एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पर भी वीडियो बनाया है, आप ऊपर आई बटन को क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें, इससे आपके सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी सरल भाषा में आप सारी बातों को समझ पाए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।